IND एनालिसिस किसके साथ यूथ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और कहें कि वो समय चल रहा है, बहुत नज़दीक है जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनावों को लेकर दोनों दल, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हर उस वर्ग को साधने में जुटी है जो बड़ा वोट बैंक है। इसी कोशिश के तहत युवा वोटर्स सियासत में अहम हो गए हैं। दोनों पार्टियां इन्हें साधने में जुट गई हैं। युवाओं को साधने की प्लानिंग के तहत जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं का बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, तो वहीं सत्ताधारी दल भाजपा ने भी अपना रुख युवाओं की तरफ मोड़ दिया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान युवाओं से संवाद करने के साथ सीखो कमाओ योजना लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जो यूथ हैं उनके रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। सीखो कमाओ योजना के तहत जिस तरह से उनको ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग जो कंपनियों से करार हुआ है, जो लिस्टेड कंपनियां हुई हैं, उन से ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा युवाओं को, अलग अलग उनकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। और जिस तरह से सरकार कह रही है और सरकार का जो कॉन्सेप्ट है कि लर्न एंड अर्न की तर्ज पर ऑन जॉब ट्रेनिंग, सीखो कमाओ योजना से बीजेपी को आस भी है, क्योंकि चुनाव है जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया। सीखो कमाओ योजना के हितग्राहियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके अनुभव या जो चीजें हैं वो जानेंगे। राजधानी में बेरोजगार युवाओं का बड़ा सम्मेलन कांग्रेस करने जा रही है। बेरोजगार युवाओं को जोड़ने कांग्रेस का अभियान भी है। हालांकि 2018 में उन्होंने कहा था कि हम जो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश 18 से 21 साल के 30 लाख नए वोटर है, ये बड़ा आंकड़ा है जो ये इफेक्ट डालेगा इस बार के चुनाव में। दोनों पार्टियों का युवा वोटर्स को साधने पर जोर है। एमपी में युवाओं पर चुनावी फोकस, जिसकी बात हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। आज इसी पर हम देखेंगे कि किस तरह से सीखो कमाओ जो योजना है उसमें कितने युवाओं को रोजगार इसमें मिलेगा, किस तरह से ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, कितना जो सशक्त युवा बनेगा इसमें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम जॉब की बात करें, खासतौर जॉब की जब बात आती है तो हम बात करते हैं यानी सरकारी नौकरियों की, लेकिन जिस तादाद में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तादाद में बेरोजगार हैं, उसके अकॉर्डिंग उतनी सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब है क्या, ये बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि सरकार जो सीखो कमाओ योजना लेकर आई है, लेकिन सवाल आज की चर्चा का ये भी है, आज की एनालिसिस का ये भी पॉइंट है कि यूथ पर ये फोकस है चुनावी साल में, और दोनों ही, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पूरी कोशिश, पूरी जोर आजमाइश इस वर्ग को साधने के लिए, क्योंकि 30 लाख वोटर्स आते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं वंदना त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी की नेता नेत्री, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी। रोहित जी, आपका स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब हमारे साथ में। रमेश जी, आपका भी स्वागत करता हूँ। वंदना जी, मैं आपके पास में आता हूँ। जिस तरह से सीखो कमाओ योजना सरकार लेकर आ रही है, चुनावी साल में योजना आ रही है, निश्चित तौर पर युवाओं के लिए बेहतर होगा, क्योंकि उनको स्किल्ड किया जाएगा। स्किल्ड करने के बाद जब स्किल्ड होंगे, स्किल्ड की ट्रेनिंग उनकी चल रही होगी, तो उनको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, और जब स्किल्ड हो जाएंगे तो उनको जॉब, जिस कंपनियों को रजिस्टर्ड किया गया उसमें उनको जॉब मिल जाएगी। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब मान लिया जाए कि एक लंबे समय से जो बेरोजगारी को लेकर या रोजगार को लेकर जो तमाम तरह के सवाल थे, वो इस पर विराम लगेगा, या फिर चुनावी साल में जो यूथ है वो आपके पक्ष में हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी वर्गों को, सभी को सामान्य मान के हमेशा उनके हित में कार्य किए हैं
और उनके हित में कार्य करती रहेगी। युवाओं के लिए जो ये सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है, ये बेरोजगारी को काफ़ी हद तक ख़त्म करेगी, कम तो करेगी ही, ख़त्म करेगी। और ये एक बहुत अच्छी योजना है जिसके माध्यम से जो हमारे प्रदेश के युवा हैं वो सीखेंगे भी और सीखते सीखते कमाएंगे भी। तो बेसिकली उनका स्किल सेट है जो वो भी डेवलप किया जा रहा है और उसके साथ उन्हें स्टाइपेंड मिल रहा है। तो बेरोजगारी तो वैसे भी कम हो ही रही है, उन्हें उनके वर्क के रिलेटेड उनको एक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। लेकिन वंदना जी, सवाल तो इस बात को लेकर ठीक है, बहुत अच्छी योजना है, मुझे भी ये अच्छा भी है, क्योंकि अगर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और उस हिसाब से उनको स्किल्ड करते हैं, फिर कोई भी कंपनी है जहां पर वो जॉब करेंगे या जो कंपनी उनको जॉब देगी तो बेहतर उसका आउटपुट वो कंपनी ले पाएगी। लेकिन जिस तरह से सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि चुनाव में जब 5 से 6 महीने का या 3 से 4 महीने का वक्त बचा है, उसी समय ये योजना लॉन्च की जा रही है, इससे अगर पहले कर दिया जाता तो इसका लाभ अभी तक युवाओं को मिलने लगता। देखिए, अच्छी शुरुआत कभी भी हो, हमें उसे हमेशा वेलकम करना चाहिए और हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि कम से कम इस प्रकार की योजनाएं युवाओं के वेलफेयर के लिए हमारी सरकारें, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू कर रही है। एक योजना शुरू होगी, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की योजनाओं पे काम किया जाएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा युवाओं के लिए काम करती ही आई है। स्टार्टअप्स को हमेशा हमने बढ़ोतरी दी है। नीति 2022, रोजगार नीति 2022 को लागू किया गया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख रोजगार, सरकारी पदों पर रोजगार देने का वायदा किया है और उन्होंने 32,000 नियुक्ति पत्र खुद वितरित किए हैं और 55,000 नियुक्ति पत्र। चलिए वंदना जी, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा और इससे पहले मैं डॉक्टर रोहित नायक या वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा साहब के पास में आऊं, उससे पहले कुछ वर्जन है आज की इस एनालिसिस को लेकर, वो हम सुनवा देते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ऐतिहासिक योजना लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, जो लर्न एंड अर्न है, सीखो और कमाओ। इसमें न केवल युवा अपने स्किल के हिसाब से, अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा के हिसाब से नई चीज़ों को सीखेगा, बल्कि उनको जब उपयोग करेगा उससे पूर्व में ट्रेनिंग के दौरान ही उनको एक राशि दी जाएगी, 8,000, 10,000, 12,000 रुपये, जो जिसकी जैसी योग्यता है, जो जिस प्रकार की स्किल को ले रहा है। पूर्व में देखा जाता था कि कई सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे क्योंकि जो बेसिक उनकी खर्चे हैं वो उसको उठा नहीं पाते थे। पर मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार का स्टाइपेंड, जिस प्रकार का ये एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, युवाओं में भी अपार उत्साह है और निश्चित तौर पर ये एक ऐतिहासिक योजना के तौर पर मध्य प्रदेश में स्थापित होने जा रही है। इम्पैक्ट जनता ने दिखा दिया था 2018 में शिवराज जी को सत्ता से बाहर करके। पहले बेरोजगार कर दिया, अब नौकरियां देनी नहीं है, अब कह रहे हैं सीख लो कमाने के लिए। तो आज तक जिन लोगों ने डिग्रीज ली थी उनका क्या होगा? एक बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये सरकार चुनाव से 2-3 महीने पहले अगर कोई योजना लेकर आ रही है तो उसका क्या क्रियान्वयन होगा? ये तो सिर्फ वोट के लिए लाई जा रही योजना है। अगर ये वोट के लिए लाने वाली योजना जनता इनका साथ नहीं देगी, ये चीज़ तो आपको 20 सालों में कर देनी चाहिए थी। आज कोई भी ऐसा है जिसने सीख के कमाना शुरू कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर। एक बड़ा वर्ग होना चाहिए था। यहाँ तो बेरोजगार बढ़ गए हर तरफ। सरकार अपनी नाकामी जो बेरोजगारी के संबंधित है बेरोजगारी से, जो बेरोजगारी के संदर्भ में है, उसको छिपाने के लिए इस तरह की योजना को लेके आ रही। तो किसके साथ यूथ, एक बार फिर इस चर्चा पर आते हैं। लगातार तीनों मेहमान हमारे साथ में, डॉक्टर रोहित नायक जी हमारे साथ में हैं। रोहित नायक जी, जिस तरह से जिस योजना का जिक्र हम कर रहे हैं, सीखो कमाओ योजना, हालांकि आप के तमाम सारे सवाल जिस तरह से आपके नेता भी, प्रवक्ता भी कह रहे थे, लेकिन अगर स्किल्ड किया जाता है युवा को, इस लायक बनाया जाता है कि वो जब किसी कंपनी में जाए तो बेहतर तरीके से उसको काम कर सके, ये एक बेहतर शुरुआत नहीं है? नहीं, बेहतर शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी। बेहतर शुरुआत जब रोजगार मेले लगाए थे और इनने 1-1 हजार रुपए दिहाड़ी मजदूरों की कमाई के रूप में बेरोजगार युवाओं को बांटे थे, तभी बहुत अच्छी शुरुआत हो चुकी थी। इतने करोड़ों रुपए खर्च करके रोजगार मेले लगाए, उनका आज तक क्या उपार्जन हो पाया है राजेश जी? उसके अलावा जो भी एमओयू साइन हुए हैं, आज तक इनने बोला कि हमने भाई इतने इतने बड़े इन्वेस्टर सबमिट किए, तो क्या कोई आज तक एमओयू क्रियान्वयन हो पाया उस एमओयू का?
मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है उसका 20% जो रजिस्टर्ड बेरोजगार की तादाद है उसका ये क्या कर रहे हैं? आज की तारीख में जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री होल्डर्स हैं, उनको क्या सीखने की जरूरत है? आप तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में नौकरी दे दीजिए। आप नौकरी बांटने के नाम पर, मैं बता रहा हूँ राजेश जी, जिस तरीके का छलावा इन कुछ चंद सालों में हुआ है, पिछले 9 वर्ष में आप बताइए, स्किल इंडिया शुरू किया गया था, क्या वही चीज नहीं है ये? आप स्किल करेंगे तो अपने आप आदमी अपनी स्थिति प्राप्त करने के लिए, अपना रोजगार उन्मुखी होने के लिए सज्ज हो जाएगा। आपने उनको स्किल करा के आज तक? किस तरह के स्किल इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं? तो जब इस तरह के मूवमेंट की बात की जाती है तो लगता नहीं है क्या कि केवल प्रपंच है? क्योंकि हो क्या रहा है भाई, धरातल पे तो कोई रिजल्ट है नहीं। अगर कोई एग्जाम कंडक्ट करता है पीईटी, आप आज तक एक भी छात्र ऐसा बता दीजिए जिसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने के लिए फीस भरी हो और वो एग्जाम सतत कैंसिल होते हैं राजेश जी। आज तक एक भी छात्र का इनने पैसा नहीं लौटाया। तो वो पैसा कहाँ गया? ये सीखो कमाओ नहीं, ये लूटो कमाओ योजना है। ये कुल मिला के एक नई स्कीम ला रहे हैं जहां से ये लूट सके पैसा। लेकिन रोहित जी, अगर रोहित जी किसी बेरोजगार को हम ये कहते हैं कि नहीं, हम आपको 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4,000 रुपये महीने, और अगर ये दूसरा इसको देखा जाए कि भाई हम आपको ट्रेनिंग देंगे, स्किल्ड बनाएंगे, उस लायक आपको तैयार करेंगे कि उसका आप जो तैयार होंगे उसका बेनिफिट वो कंपनी भी उठा सके, तो नहीं लगता कि ये बेहतर पैटर्न है ये? नहीं राजेश जी, इसमें बहुत सारे पहलू देखने पड़ेंगे हमको। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट या किस तरह का जो हायरिंग हो रही है कंपनी के पार्ट पे, वो नौजवानों को किस तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का लॉक इन पीरियड रख रहे हैं। ऐसा नहीं 2 महीने काम करा है उसके बाद बोल दिया भैया जो स्किल करा था आपको, आप उसके योग्य नहीं, आपको हटाया जाता है। तो ये सारी चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी। केवल ये कह देने से क्या, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जो लोग तैयार हैं आज की तारीख में, जो वृक्ष तैयार हैं, जो फलदार वृक्ष हैं, उनकी देखरेख तो करने के फल आने लगे। आप नए पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, पुराने पौधों का क्या, जो तैयार हैं। तो अगर जो नस्ल तैयार है, जो पढ़ी लिखी है, डिग्री होल्डर है, आप उनको यदि क्रियान्वयन कर देंगे उनका, तो क्या मध्य प्रदेश की जीडीपी पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? यदि वो उपार्जन करेंगे तो अल्टीमेटली इकोनॉमी इंप्रूव ही होगी ना। आप उन लोगों को तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करिए। पहले जो 44 लाख लोग हैं, 1.25 लाख हर माह जो बेरोजगार बढ़ रहे हैं, उनका तो कुछ देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करिए कि आप स्किल करेंगे किसी को। जो ऑलरेडी स्किल्ड है, जो पैसा लगा के पढ़ चुका है, उसको तो कहीं पे एडजस्ट करें आप, उसके बाद नई खेप तैयार करें। आप तो, मेरे को लगता है बेरोजगारों की एक पूरी फौज तैयार करना चाहती है भाजपा, क्योंकि इससे कुछ होना नहीं है। चलिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए परफॉर्मेंस कैसी होती है। चलिए रोहित जी कह रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। रमेश शर्मा साहब, सीखो कमाओ योजना, और ये भी कोई आज का नहीं है, हम बेरोजगारी को लेकर लंबे समय से ये बड़ी समस्या इस देश की, इस प्रदेश की रही है, और एक ठोस नीति की बात कर ली जाए या फिर कोई ठोस पॉलिसी की बात करें, वो भी लंबे समय से नहीं दिखी। अब सीखो कमाओ जो योजना का जो कॉन्सेप्ट है, रमेश जी, इस कॉन्सेप्ट को किस रूप में देखें? ये बेहतर कॉन्सेप्ट है ये? देखिए, कुल मिलाकर के ये जो कंसेप्ट अभी आया है, ये कंसेप्ट का तो हमको स्वागत करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये विचार जरूर करना चाहिए, युवाओं में बेरोजगारी के लिए तीनों स्तर पर सोच बदलने की जरूरत है। राजनीतिक के स्तर पर भी सोच बदलने की जरूरत है, समाज के स्तर पर भी, और सरकार और युवाओं की मानसिकता के स्तर पर। ये जो अंग्रेजों ने एक माहौल बना गए कि नौकर बनाने के लिए जो उन्होंने शिक्षा पद्धति बंद की, शुरू की, नौकर बनाने के लिए उन्होंने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया। आप मुझे ये बताइए, कोई भी सरकार आ जाए, सरकार बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकती जब तक कि कहीं ना कहीं युवाओं के भीतर स्वावलंबन का कंसेप्ट जागृत नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं, वो करोड़ों गुना है मनुष्य से ज्यादा, लेकिन सब अपनी रोटी कमा लेते हैं, सब जोड़ा बना लेते हैं, सब अपने बच्चे पाल लेते हैं, रहने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं और अपने जी रहे हैं। लेकिन मनुष्य को, चूंकि अंग्रेजों को नौकर चाहिए थे, वो ऐसी नीतियां बना गए हैं कि मनुष्य आश्रित हो। अब आप बेरोजगारी भत्ता दे, बेरोजगार सम्मेलन कर रहे हैं या सीखो कमाओ योजना लागू कर रहे हैं, इसके बजाय कहीं ना कहीं युवाओं के भीतर आत्मनिर्भर कि नौकर बनने के बजाय नौकरियां कहीं नहीं रखी। सरकार तो छोड़ दीजिए, फैक्ट्रियों में नौकरियां नहीं है। आने वाले वक्त में और युवा बेरोजगार होंगे,
आज इंसान का काम मशीनें जितना कर रही हैं, आने वाले वक्त में मशीनें काम और बनेंगी। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलप हो गई, मान करके चलिए विदेश में भारतीय युवाओं के रोजगार के अवसर इसमें बंद होंगे। हमको कहीं ना कहीं लोकल पर वोकल जो नारा पहले दिया था कि स्थानीय जरूरत स्थानीय स्तर पर पूरी हो, मनुष्य को, युवाओं को बचपन से उनकी क्षमता, उनके कौशल का विकास करके स्वरोजगार की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो कंपनियों को ला करके ये पैसा लेके चले जाएंगे, बेरोजगार सम्मेलन कर लेंगे, लोगों को कर लेंगे। लेकिन सर रमेश शर्मा साहब, जिस तरह से जो चीजें आप कह रहे हैं बिल्कुल बेहतर चीजें हैं, लेकिन फिर तो इसकी शुरुआत बहुत नीचे से होना चाहिए। जब हम एजुकेशन, जब शिक्षा दी जाती है, उसी समय से ये चीजें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए, या ट्रेनिंग उसके सेशन होना चाहिए कि एक बचपन से ही वो एक स्किल डेवलप हो वहां पर जाके। निश्चित रूप से वही मैं कह रहा हूं, इसमें ओवरऑल सोच की जरूरत है। 1947 में सबसे पहले तो जो अंग्रेज बना करके चले गए बाल श्रम कानून, उसको उठा करके कूड़े में डालना चाहिए था। 5 वर्ष तक बच्चे का कौशल विकसित होता है, गर्भावस्था से लेकर 5 वर्ष तक। अगर 5 वर्ष तक आपने बच्चे का कौशल नहीं किया तो वो नौकरी बनेगा, क्योंकि अंग्रेजों को नौकर चाहिए होते। अब मध्य प्रदेश में ही आप देख लीजिए, अगर हम पुरानी तारीख निकाल दें, केवल हम 1957 से देखें मध्य प्रदेश निर्माण से, तो 40 साल कांग्रेस सरकार में रही, 25 साल अगर संबित को भी मिला ले तो 25 साल होते, विपक्ष सरकार में रहा। बेरोजगारी कभी कम हुई क्या? जैसे जैसे शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, बेरोजगारी की संख्या बढ़ती चली जा रही है। हम एक दूसरे पर आरोप लगा लें आम सभाओं में, टीवी के चैनल में, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। राजनीतिक दलों को लालच देने की बात खत्म करके युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगी। हम अपना रोजगार खुद बनाएं, खुद हम अपने मालिक खुद बन सकें, नौकर बनने के बजाय हम नौकर शर्मा साहब कह रहे हैं। वंदना त्रिपाठी जी के पास में आता हूं। वंदना त्रिपाठी जी, इसका जो सवाल मैंने आप पहले भी किया था, कांग्रेस टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रही कि भाई आप अगर ये लाना था तो पहले ले आते, चुनाव के वक्त आप क्यों ले आए? या फिर जिस तरह से डॉक्टर रोहित नायक जी कह रहे हैं कि भाई पहले स्किल इंडिया का क्या हुआ, या तमाम सारे की जो उनको सुबह शंका है इसको लेकर कि आगे किस तरह की चीज़ें होंगी। नहीं लगता कि टाइमिंग जो रही है, अगर टाइमिंग और पहले होती तो सारी चीज़ें क्लियरेंस भी होता जाता उनका? देखिए, डॉक्टर रोहित जी ने जो कहा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये जो इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहली बात तो ये बताएं रोहित जी कि वो 4,000 रुपये किन्हें दिए गए, उन लोगों की एक लिस्ट दे दें वो कि किन लोगों को वो बेरोजगारी भत्ता दिया गया। तो ये जो बेरोजगारी भत्ते जैसी जो चीज़ें होती हैं वो युवाओं को मानसिक रूप से विकलांग बनाने का एक प्रयास है, और जो जैसा कि रमेश जी कह रहे हैं कि स्वावलंबी बनाने पे फोकस रहना चाहिए। तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई, मैं शिक्षा जगत से आती हूँ, मैं एक काउंसलर और एचआर भी हूँ एक स्कूल में, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग हमने बहुत छोटी 6 वर्ष की आयु से स्टार्ट करी है, और बहुत ही कम जो शुल्क है, जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं वो बहुत ही कम 150 रुपये महीने के शुल्क में वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमने जो अब शिक्षा की जो नीति है उसे इस कदर बदल दिया है कि अब जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उसे वो चीज़ सिखाई जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे को फिजिक्स पसंद है तो उसे ज़बरदस्ती हम केमिस्ट्री पढ़ाएं। साथ साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है उसमें बच्चों को स्वावलंबी बनाने पर ही फोकस किया गया है। बच्चों को बेसिक चीज़ें जैसे कि कारपेंट्री, प्लम्बिंग, स्विंग, किटिंग, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएंगी। एक बात बताइए आप, पहले की शिक्षा नीति में कहाँ बच्चों को कारपेंटर का काम सिखाया जाता था? ये सब चीज़ें इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें ग्लोबल सिटीजन्स तैयार करने हैं। हम ये चाहते हैं कि कल को जब हमारे देश का बच्चा अगर विदेश में जाके रहता है तो वो किसी के ऊपर निर्भर ना हो, किसी के ऊपर वो किसी भी कार्य के लिए निर्भर, वो कील भी खुद लगा सके, वो अपना खाना भी स्वयं बना सके, अपने घर का कोई छोटा मोटा बड़ा काम हो वो स्वयं कर सके। तो देखिए, सर्विस बिगिंस एट होम, घर से ही शुरुआत होती है। हमने बचपन से ये चीज की शुरुआत कर दी है। नई शिक्षा नीति लाने वाली सरकार भी भाजपा की ही सरकार है, और स्वावलंबी बनाने का कार्य जो आप कह रहे हैं कि आज क्यों लाए हैं और पहले क्यों नहीं लाए, तो देखिए हमने उस पर भी काम, हम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली पार्टी हैं। हमने 6 इयर्स की आयु से बच्चों को टारगेट कर लिया है कि हमें उन्हें स्वावलंबी बनाना है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति को तो आप नहीं जुटला सकते ना। आप कह सकते हैं कि स्किल मूवमेंट गलत था,
ठीक है, आप कहते रहिए, लेकिन आप क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को गलत साबित कर सकते हैं जो स्कूलों में चल रही है? आप जाके ग्राउंड रियलिटी देखिए, स्कूलों में सेटअप्स किए गए हैं, बच्चों को सारी चीजें सिखाई जा रही। तो आप प्लीज, बेरोजगारी भत्ता देने वाली सरकार अगर ये बोले कि ये आज क्यों किया, कल क्यों किया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को के लिए कुछ तो करती है। आपकी सरकार की तरह बेरोजगारी भत्ता इंट्रोड्यूस करके और उसके बाद उसे देते भी नहीं है और बस किताबों पे, कागजों पे चीजें रह जाती हैं। तो कृपया करके इस तरह की बातें आप ना बोलें। डॉक्टर रोहित नायक जी जवाब दे दीजिए। 15 माह की सरकार में क्या क्या चाहती है बीजेपी, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। 15 माह की सरकार में जो हमने किया, अगर हमारा पूरा क्रियान्वयन 5 वर्ष का मिल जाता हमको, तो हम क्या ना वर्षों तक थी। आप जिस तरीके का केंद्र में आपकी सरकार कई वर्षों तक थी, शिक्षा की नीतियां तब बदली जा सकती थी, चीजों को आप लोग बदल सकते थे। आपके प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या किया है ये आप मुझे मत बताइए। डॉक्टर रोहित नायक बोले, एजुकेशन पॉलिसी में आपने जो है इम्प्रूवमेंट कर दिया है काफी, और लेकिन मुझे ये बड़ा खेद है कि एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने वाले आप जैसे एजुकेशनिस्ट वंदना जी ये कह रहे हैं कि हम स्किल के नाम पर कारपेंटर्स और प्लम्बर्स और कुक्स तैयार करने वाले हैं। आपने इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट नहीं बोला। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी जो है ग्लोबल सिटीजन्स के नाम पर ग्लोबली प्लम्बर और कारपेंटर्स और कुक्स तैयार करेगी। कारपेंटर डेवलप करना नहीं है, ग्लोबली जो ऑलरेडी प्लम्बर्स और कारपेंटर्स हैं, या अगर आप सिटीजन डेवलप करने पे हमारा फोकस रहेगा, के लिए, उनके भत्ते के लिए महंगाई कम कर देते, तो क्या उनके लिए ज्यादा उपार्जन करना जीवन यापन करना आसान नहीं हो जाता? रमेश जी ने बोला कि स्वावलंबी बनाना चाहिए। रमेश जी ने बोला स्वावलंबी बनाना चाहिए सिटीजन्स को। स्वावलंबी बनाने के लिए सिटीजन्स को क्या इस बात की समझ विकसित करना आवश्यक नहीं है कि हर चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी? क्या ये चीज इनकलकेट करना जरूरी नहीं है क्या कि हर चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी? आप 18 साल से सरकार में हैं, आज की तारीख में आप महिलाओं को 1000 रुपए बांट रहे हैं, आप महंगाई कम करने पर बात नहीं करते। आप आज की तारीख में बेरोजगारों को कह रहे हैं स्किल करेंगे, लेकिन उनको क्या मिलेगा ये बात नहीं बताते। अगर आप रोजगार मेले करते हो और वहाँ पे 1000 रुपए देते हैं उनको रोजगार मिलेगा जो आपकी सरकार ने कभी भी नहीं दिया। नहीं मिला, आप कैसे विश्वास कर लिया जाए? अब कैसे विश्वास कर लिया जाए जब पिछले 18 वर्षों से नहीं हो पाया ये? तो आप कैसे विश्वास कर लिया जाए कि 3 महीने में जादू की छड़ी घूम जाएगी? लेकिन डॉक्टर रोहित नायक ये भी ठीक है, ये सीखो कमाओ योजना ये जो है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी जिस तरह से एक युवाओं को लेकर सम्मेलन करने जा रही है, तो फिर बात तो वहीं आ जाती है ना कि चुनाव के समय ही युवा याद आ रहा है। नहीं राजेश जी, क्या है कि समस्याएं समझना भी जरूरी है। सम्मेलन करना इस बात का भी प्रतीक है कि कम से कम कोई सुनने वाला तो है बेरोजगारों की। आप अपनी बात थोप दे उन पर, ये जाने बिना कि वो चाहते क्या है। ये बात कहां तक लाजमी होगी? अगर सम्मेलन नहीं होगा तो संवाद नहीं होगा। और कोई तरीका है क्या राजनीतिक रूप से कि आप जनता के बीच पहुंच पाए? तो जनता के बीच पहुंचने के लिए कम से कम अगर हम किसी एक व्यक्ति और जाति वर्ण विशेष का कोई सम्मेलन करते हैं तो कम से कम स्त्री नहीं बांट रहे हैं हम कि आप जाके जाइए स्त्री आप अच्छा आप आयरनिंग करते हैं, आप अपनी जाके दुकान खोल लीजिए, स्त्री करिए। आप अगर किसी ठेले या किसी इस तरह के दैनिक वेतन भोगी को आप बुलाते हैं कि भाई जो ठेला लगाता है, तो आप उसको कर्जी नहीं बांट रहे कि जाके और अच्छे भजिए तलो। आप कम से कम ये बात चलिए रोहित जी वक्त का मैं छोटा सा कमेंट में रमेश शर्मा साहब से ले लेता हूँ। रमेश शर्मा साहब, इस सब कुछ जो जिस तरह की जो चीजें दिख रही हैं, और हम हर चुनाव में भी ये बात करते हैं कि युवा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर फिर जब 2018 में चुनाव हुआ था और अब 2023 में चुनाव होने जा रहा है, तक लगभग 30 लाख नए युवा वोटर बढ़ गए हैं। चिंता उसी की है सर? नहीं, निश्चित रूप से उसी की चिंता है, क्योंकि युवा जो है वही परिवर्तनकारी होता है। वो राजनीतिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, आप देख लीजिए जितने धार्मिक आंदोलन भी हैं, जब सन्यासी युवा रहे हैं, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो या विवेकानंद जी हो, युवा अवस्था में सब काम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल भी अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए या अपनी सरकार को लाने के लिए युवाओं को साधने का। रमेश जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि युवा ही परिवर्तनकारी होता है। हाँ। और एक बड़ा वर्ग 30 लाख नया वोटर 18 के बाद 23 में आ रहा है, और यही कारण है कि दोनों, चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में कांग्रेस, अपने अपने तरीके से जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश युवाओं से कर रही है। अब देखना होगा, ये तो युवा तय करेगा कि किसकी नीति नीयत उसको अच्छी लगती है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सीखो कमाओ योजना के जरिए प्रदेश सरकार की ये कोशिश है कि युवाओं को रोजगार मुहैया हो, वो भी स्किल्ड कराकर
IND एनालिसिस में बस इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।